पार्ट 1 गंगा पुत्र देवव्रत। महाराज शांतनु जिसके रूप पर मोहित हो गए थे वह थी गंगा, जो एक सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी थी। शांतनु उसके सौंदर्य और यौवन पर मोहित होकर उससे विवाह करना चाहते थे। गंगा ने कहा, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। क्या आप सहमत हैं? शांतनु ने सहर्ष कहा, मुझे स्वीकार है। इस प्रकार महाराज शांतनु ने गंगा की सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए वचन दिया कि वह उनका पूरी तरह से पालन करेंगे। समय अनुसार महाराज शांतनु को गंगा से अनेक तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु न जाने क्यों गंगा उन्हें जीवित नहीं रहने देती थी। बच्चे के जन्म लेते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में बहा देती थी और हंसती हुई महल में वापस आ जाती थी। महाराज शांतनु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण कुछ कह नहीं पाते थे, परंतु इस अनजान सुंदरी के व्यवहार से वे चकित और व्यथित थे। वे मन मारकर चुप रह जाते थे। इस प्रकार 7 बच्चों को गंगा ने नदी की धारा में बहा दिया। जब 8वें बालक का जन्म हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की ओर जाने लगी। ये देखकर महाराज शांतनु से नहीं रहा गया। वे अपने वचन को भूलकर गंगा से कह उठे, माँ होकर तुम अपने अबोध बच्चों को क्यों मारती हो? ये घिनौना व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। गंगा ने महाराज की बात सुनी तो वह मन ही मन मुस्कुरा उठी, परंतु प्रकट रूप से क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन, प्रतीत होता है कि आप अपना दिया हुआ वचन भूल चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपको पुत्र से ही प्रेम है, मुझसे नहीं। आपको मेरी परवाह नहीं है, ठीक है, परंतु शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर उपहार स्वरूप मैं इसे आपको सौंप दूंगी। ऐसा कहते हुए गंगा उस बालक को लेकर चली गई। कालांतर में यही बालक संसार में विषम पितामह के रूप में विख्यात हुआ। गंगा के जाने के बाद शांतनु अकेले रह गए। उनका मन विरक्त हो गया। भोग विलास से उनका मन हट गया और वे राजकार्य में अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन आखेट के लिए महाराज गंगा के तट पर गए तो उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर और सुगठित शरीर वाला नवयुवक गंगा की बहती हुई धारा पर अपने तीर चला रहा है। उसके बाणों की बौछार से गंगा की धार अवरुद्ध हो गई थी। ये देखकर शांतनु दंग रह गए। तभी महाराज के सामने स्वयं गंगा उपस्थित हो गई। उसने युवक को अपने पास बुलाया और फिर शांतनु को संबोधित करते हुए कहा, राजन, क्या आपने इस युवक को और मुझे पहचाना? ये आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ इसके शिक्षक रहे हैं। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और युद्ध कौशल में परशुराम के अतिरिक्त कोई अन्य इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यह कुशल योद्धा होने के साथ साथ चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका यह पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, आप इसे अपने साथ ले जाएं। इतना कहकर गंगा ने स्नेह से देवव्रत का मस्तक चूमा और अपने आशीर्वाद के साथ उसे पिता महाराज शांतनु के साथ भेज दिया।